आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूं आवर्धन क्या होता है। मेरे बच्चे, इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आवर्धन दर्पण में कैसे निर्धारित करते हैं, कब आवर्धन माइनस होता है, कब प्लस होता है। मेरे बच्चे, आज अगर आपने वीडियो रुक गया देखें तो पूरी आपको कवर हो जाएगी, कभी आप भूलेंगे नहीं, मेरा वादा है। मैं कसम देता हूं कि इस वीडियो जैसा कोई वीडियो नहीं होगा। आप एक मिनट थोड़ा सा रुक करके इसे समझ लीजिए क्या होता है। मेरे बच्चे, आवर्धन का मतलब क्या होता है? आवर्धन का मतलब होता है सर, किसी चीज़ को हम कितना बड़ा करके देखते हैं। जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक चीज़ होता है आवर्धन करने वाला, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे कहते हैं, इसका इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन है। तो मैग्नीफाइंग वाला क्या करता है, जो आप इसको देख रहे हैं जैसे ऐसे करके, तो ये इसको बड़ा करके दिखाता है। कितना बड़ा करके सर दिखाता है? वही जो कितना आपने जो बोला ना, वही इसका आवर्धन कहलाता है। यानी ये वस्तु हमने रखा और इसका इमेज इतना बड़ा बन गया, तो यानी या मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का था, ये 4 सेंटीमीटर का बन गया। तो ये 4 था और ये 2 था, दोनों का रेशियो किया तो 2, यानी सर 2 गुना हो गया। इसका मतलब आवर्धन इसका कितना हुआ सर? 2 हुआ। आवर्धन कितना हुआ? 2 हुआ। इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है, अब वस्तु की ऊंचाई कितना है, दोनों के भाग दे दीजिएगा ना, तो जो चीज़ आपको मिलेगा वही क्या कहलाएगा? आवर्धन। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। इसको क्या बोलिएगा? वस्तु। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई कितना है सर? 4। अब वस्तु के ऊंचाई कितना है? 2। दोनों में भाग दे देवे तो क्या मिल जाई आपको? आवर्धन। क्या मिलेगा आपको? आवर्धन। आवर्धन का मतलब हमने क्या कहा सर? तो आवर्धन का मतलब आपने कहा कि जो प्रतिबिंब आपका वस्तु का आया है उसमें किससे भाग दे दीजिए, तो जो वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की क्या चीज़? ऊंचाई। और प्रतिबिंब का क्या चीज़? तो प्रतिबिंब के ऊंचाई। जब प्रतिबिंब के ऊंचाई में वस्तु के ऊंचाई से भाग दिया जाता है, भाग दीजिए, या इसी को क्या कहा जाता है? अनुपात। इसी को क्या कहा जाता है? अनुपात। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन। क्या कहा जाता है? आवर्धन। फिर से सुनिएगा, प्रतिबिंब के ऊंचाई, दूरी नहीं बाबू मेरे, ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। इसको डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब, धैर्यता से देखिए, बहुत जाना नहीं इधर उधर। प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बहुत सारे जो क्लास में जो ऑफलाइन चलता है वहाँ पे भी बच्चे नहीं कर पाए हैं, उसे भी देख लेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, तो हाइट। हाइट क्या चीज़ का? प्रतिबिंब। इंग्लिश में प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? इमेज। द हाइट ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई, एवं वस्तु के ऊंचाई, और वस्तु के ऊंचाई मतलब हाइट। वस्तु को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई एवं वस्तु के ऊंचाई के क्या चीज़ को? तो सर अनुपात को। क्या चीज़ को? अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब के ऊंचाई, और नीचे में वस्तु की ऊंचाई। बस याद रखिए, प्रतिबिंब के ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन का मतलब क्या होगा सर? प्रतिबिंब के ऊंचाई और नीचे में वस्तु की ऊंचाई। तब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो हाइट ऑफ किसका? प्रतिबिंब मतलब इमेज, और हाइट ऑफ किसका? तो ऑब्जेक्ट। यानी हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा हमारा आवर्धन। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? आवर्धन। अब जरा सोचो, हर चीज़ का अपना अपना सिंबल होता है। जैसे मेरा है तो मैं हूँ, तो मेरा नाम सिंबल है सौरभ। उसी प्रकार से इस आवर्धन का अपना एक छोटा सा नाम होता है मेरे बच्चे। आवर्धन को डिनोट क्या चीज़ से करते हैं? डिनोट। क्या बच्चे? डिनोट। आवर्धन को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? तब आप कहोगे कि सर आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं। बड़ा एम नहीं मेरे बच्चे, कौन सा एम से? छोटा एम से। तो एम बराबर क्या होगा सर? एच आई और बट्टे में एच ओ। एच आई और बट्टे में एच ओ। ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते हैं कि एम बराबर माइनस के भी और बट्टे का यू।
ये हम प्रूफ कर देंगे एक वीडियो के अंदर। फिलहाल आप इसे ऐसे ही देखिए कि कैसे होता है। मैं इसे प्रूफ कर दूंगा कि ये कैसे होता है। लेकिन मेरे बच्चे मैं ये बताना चाहता हूँ कि m का मान जो आपको आया HI/HO ये तो आ गया, लेकिन m का मान नेगेटिव कब होगा, m का मान पॉजिटिव कब होगा, ये ज़रा समझिए। अब बताइए कि हाइट ऑफ इमेज ऊपर रखना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, नीचे। अगर मान लीजिए दोनों एक के रंग हो जाए, दोनों एक ही रंग हो जाए, यानी ऊपरों 10 हो जाए क्या चीज़, हाइट ऑफ इमेज, और नीचों 10 हो जाए यानी क्या चीज़, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कट करके आंसर एकर कितना आएगा, 1। इसका मतलब है सर कि m का मान कितना होगा, 1। कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज बराबर किसके हो जाए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये बात आप समझ गए। चलिए ये पहला बात हुआ। दूसरा बात समझिए, ऊपरका को हम बढ़ कर रहे हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम 10 कर रहे हैं और निचलका वाला को छोट कर रहे हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज बड़ा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है। तो इसका आंसर 5 दूना कितना हुआ, 2, 10, 2 हुआ ना। यानी 1 से ये क्या हो गया, ज़्यादा। 1 से ज़्यादा आवर्धन का मान कब होगा, 1 से ज़्यादा आवर्धन का मान मेरे बच्चे तब होगा जब HI क्या हो, बड़ा और HO क्या हो, छोटा। तो सर कहेंगे क्या कि HI हो जाए बड़ा और HO क्या हो जाए, छोटा, तब m का मान क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा। जिधर मुंह खुलल रहता है वो बड़ होता है और जिधर मुंह बंद होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो और निचलका वाला छोटा हो तो m का मान 1 से कितना ज़्यादा होगा, का होगा, ज़्यादा। अब तेसर का बात सुन लीजिए कि ऊपर का को कम करते हैं, ऊपर 5 और नीचे 10 कर देते हैं, तो एक मान कितना होगा, 1/2, और 1/2 मतलब 0.5। ये 1 से क्या हो गया सर, छोटा। तो 1 से छोटा कब होगा, जब नीचे वाला क्या हो जाएगा, बड़ा और ऊपर वाला छोटा। अरे ऊपर क्या है, छोटा, नीचे क्या है, बड़ा। तो HO क्या है, अभी यहाँ पर HO है बड़ा, HO बड़ा है और HI क्या है, छोटा। यानी आपने क्या देखा सर कि हाइट ऑफ इमेज की वजह से, ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा आवर्धन का मान 3 होता है। कितना होता है, 3। पहला, या तो आवर्धन कितना होगा, 1। फिर से सुनिए, आवर्धन 1 कब होगा, जब दोनों क्या हो जाए, बराबर। आवर्धन का मान 1 होगा या कब होगा, तो सर दोनों बराबर होने पर। चलिए, आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा कब होगा, जब ऊपरका वाला, ऊपरका मतलब HI मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा हो जाए। जब प्रतिबिंब बड़ा और वस्तु छोटा तो एक का मान 1 से ज़्यादा। आ जब प्रतिबिंब बउआ रे छोटा आ वस्तु बड़ा तो एक कर मान जो हो जाएगा m का जो मान हो जाएगा मेरे बच्चे वो 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब इसी बात को हम ज़रा यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, तो m के मान कितने पॉसिबल हैं, 3 मान, 1, 2, 3। m का मान 1 कब होगा सर, तो जब HI और HO क्या हो जाए आपस में बराबर। नहीं समझा, HI और HO आपस में क्या हो जाए बराबर, तो m का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। m का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा बउआ कब हो जाएगा, तो सर 1 से बड़ा ही यहाँ पर है कब, जब HI क्या हो बड़ और HO क्या हो छोट। तो HI जो है मेरे बच्चे वो है बड़ा और HO क्या है छोटा। तो m का मान 1 से बड़ा हो गया। अब सुनिए, m का मान 1 से छोटा ही यहाँ कब आया है, जब HI यहाँ पर ऊपर का छोट निचल का बड़, यानी ऊपर का HI छोटा और HO क्या हो बड़ा। तो HO बड़ा हो जाए और HI क्या हो जाए, छोटा हो जाए। 3 स्थिति में m का मान 1 से बड़ा है तो 1 से क्या हो जाएगा, छोटा, 1 से छोटा, 1 से छोटा। ये बात आप समझ गए होंगे मेरे बच्चे, ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं इसे मिटाता हूँ और कुछ अच्छा बात आपको बताता हूँ। देखिए, 1 से बड़ा है तो 1 से ये छोटा है, याद रखिएगा बउआ। अब देखिए, हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के, कि वहाँ पे इमेज जो बनता है वो आवर्धन का कैसा रिजल्ट देता है उसके विषय में बात करते हैं। इसे मिटा देते हैं, आप समझ लीजिए। अच्छा, एक और बात बताइए,
प्रतिबिंब की ऊंचाई को तो क्या चीज़ में लिखेंगे सर? सेंटीमीटर में। वस्तु की ऊंचाई को क्या चीज़ में लिखेंगे? सेंटीमीटर में। दोनों कट जाएगा तो क्या मात्रक आएगा? तो कहेंगे सर मात्रक नहीं आएगा। इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तल में और अवतल में। देखिए मेरे बच्चे, उत्तल की बात करें जब हम, किसकी बात करें? उत्तल की। तो उत्तल में जब हमने फ़ोटो को बनाया था तब आपने एक चीज़ गौर किया होगा, मेरी बातों को गौर ये किया होगा कि सर उत्तल में हमने ऐसा फ़ोटो देखा था, ऐसा वाला, जिसका ये वाला सतह क्या था? पेंट था। और यहाँ पे हमने एक वस्तु इनफाइनाइट पे रखा था और एक यहाँ रखा था। एक का फ़ोटो इधर बनाया था जो कि एफ पे बना था और इसका इमेज हमने यहाँ पे बनाया था। ये पहला था तो इसका पहला फ़ोटो यहाँ बना था, ये दूसरा था तो इसका दूसरा फ़ोटो यहाँ बना था। यही बात हमने बताया था। और उत्तल में मेरे बच्चे सभी फ़ोटो का इमेज जो होता है, हाइट ऑफ इमेज, ये इधर ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज। ये इमेज जो है वो सभी के सभी क्या होते हैं? छोटा का होते हैं, छोटा। तो बताइए एच आई अभी उत्तल में क्या है? छोटा। देखिए उत्तल में सब एच आई हमेशा क्या होता है? ऑलवेज छोटा, स्मॉल। यानी प्रतिबिंब क्या होते हैं? छोटा। अगर एच आई छोटा है तो बड़ कथी है? एच ओ। एच ओ क्या होते हैं? बिग। तो आप बताइए एच आई बड़ा हो, एच आई बड़ा हो, एच ओ छोटा हो तो आवर्धन का मान 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा छोटा। ये एच आई तो यहाँ उल्टा ले लिए मैं, तो ये यहाँ कह रहा है एच ओ बिग है, तो एच ओ यहाँ बिग है तो 1 से छोटा। एच ओ बिग है, एच आई छोटा, एच आई छोटा है ना, तो ये वाला रूल काम करेगा ना, 1 से क्या हो जाएगा? छोटा। तो हम कहेंगे कि उत्तल में एम का मान हमेशा क्या होता है? 1 से छोटा होता है। क्या होता है? 1 से छोटा। आप खुद सोचिए, प्रतिबिंब छोटा, वस्तु बड़ा, भाग देंगे तो छोटा जरूर आएगा ना। तो हम कहेंगे कि उत्तल में मेरे बच्चे एम जो होता है उसका मान ऑलवेज क्या होता है? 1 से छोटा होता है। बराबर होता है क्या सर? नहीं। क्या होता है? हमेशा 1 से छोटा होता है। हमेशा 1 से क्या होता है? छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि इमेज उसका हमेशा क्या होता है? छोटा, और वस्तु क्या होता है? बड़ा। यही कारण। अच्छा सर बताइए ना, एम का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो मेरे बच्चे वस्तु एम अभी इधर बताए थे कि ऐसा था, ऐसा था, और वस्तु ऐसे रखा हुआ था तो इमेज भी इसका ऐसे बना था। इमेज हमेशा एम उत्तल में कैसा बनता है सर? तो सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। और जिसका फोटो बच्चे सीधा बने तो दोनों ऊपर की तरफ है, और दोनों ऊपर की तरफ है तो दोनों का मान कथी में हुआ? पॉजिटिव। अरे ऊपर वाला जैसे ये ऐसे करते हैं तो ऊपर वाला क्या होता है? प्लस। तो ऊपर वाला दोनों प्लस है तो प्लस बट्टे प्लस, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस। एम का मान हमेशा प्लस कहाँ होता है सर? उत्तल में। एम का मान 1 से छोटा होता है कहाँ? उत्तल में। ये कारण हो गया। जरा अवतल को भी समझा देते हैं कि कैसे होता है, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं अवतल का बारे में। अवतल हमारा ऐसा होता है, ये है अवतल। और अवतल में हम 3 बात करते हैं। ये P होता है, ये F होता है, और ये हमारा C होता है, ये इनफाइनाइट होता है। अवतल में एक वस्तु हमारा होता है इनफाइनाइट पे, और एक वस्तु होता है इनफाइनाइट और C के बीच में। ये हमारा ये कंडीशन हो गया। दूसरा जो हम कहते हैं वो मेरे बच्चे, एक वस्तु होता है हमारा कहाँ पे? C पे, C पर होता है। और तीसरा C और F के बीच होता है, F पे होता है। देखिए C पर हुआ, और तीसरा C पे C और F के बीच होता है, और चौथा जो होता है वो कहाँ होता है? F पे होता है, और पांचवा F और P के बीच में होता है। F और P के बीच में 1 2 3 4 5 और 6 को कंडीशन हमने आपको बताया था। तो बताइए C से पहले जो भी फोटो है उसका इमेज क्या बनता है? छोटा। C पे क्या बनता है? बराबर। और इसके इनने क्या बनता है? बड़ा। क्या बनता है? बड़ा। तो ये सर जो होता है ये होता है छोटा। ये क्या होता है? छोटा। और जिसका बउआ एच आई छोटा हो गया, जिसका एच आई जो हो मेरे बच्चे वो क्या हो गया? क्या हो गया? एच आई छोटा हो गया, उसका मान 1 से क्या होगा? 1 से क्या होगा? छोटा। 1 से क्या होगा? कम। तो एम का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से कम। एम यहाँ C है तो यहाँ पे बनता है कैसा? बराबर।
और जब वस्तु के बराबर इमेज बन जाए, इमेज सी पर होने, वस्तु जब सी पर हो तो फोटो बराबर बनता है, इसलिए एम का मान क्या हो जाएगा 1। लेकिन जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो या फिर एफ पे हो, तो दोनों कंडीशन में वस्तु कैसा बनता है बड़ा। और मेरे बच्चे जब बड़ा बनता है, क्या बड़ा बनता है तो सर एच आई। क्या बड़ा बनता है सर एच आई। क्या छोटा बनता है एच आई। बताओ एच आई बड़ा, एच आई यहाँ कथी है बड़ा, मुँह खुलल इन्हें है तो बड़ ना, तो एच आई बड़ा हुआ तो इसका मान 1 से क्या होगा बड़ा, तो एम का मान 1 से क्या हो गया बड़ा। लेकिन मेरे बउआ एक बार ध्यान दो, एफ और पी के बीच भी वस्तु कैसा होता है, इमेज कैसा बनता है इसका सर एच आई, तो आप कहेंगे कि सर बड़ा बनता है। और बड़ा बनता है तो बताइए एम का मान भी क्या हो जाएगा बड़ा। लेकिन माइनस प्लस में अब आप थोड़ा दिक्कत हो तो सो देखा, जब वस्तु होता है छोटा तो इमेज उसका बनता है उल्टा। कैसा बन रहा था उल्टा। देखो अवतल में एक के बेर सीधा बने छे फोटो, कहाँ पर एफ और पी के बीच में, बाकी सब जगह कैसा बनता है उल्टा। और उल्टा जब सीधा प्रतिबिंब हो तो एम का मान क्या होता है पॉजिटिव, और उल्टा प्रतिबिंब हो तो एम का मान क्या होता है नेगेटिव। जब वस्तु हो सीधा, इमेज कैसा हो सीधा, तो एम बराबर होता है पॉजिटिव, और जब हो उल्टा तो एम का मान क्या होता है नेगेटिव। इसका मतलब है कि सर यहाँ से यहाँ तक तो आप देख रहे हैं कि सब में उल्टे बनता है, उल्टा बनता है तो एम क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक एम नेगेटिव। लेकिन एक कंडीशन इसमें जो होता है वो एम क्या बनता है सर सीधा फोटो बनता है, और सीधा बनता है तो एम क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। तो उत्तल में एम हमेशा पॉजिटिव, अवतल में एक जगह एम पॉजिटिव, कहाँ पे एफ और पी के बीच में। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि सर जैसन वस्तु रहता है जे दिशा में वह दिशा में एकर इमेज बनता है। जैसे वस्तु ऐसे है आ इमेज भी ऐसे है, तो ई भी पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है, तो वस्तु के ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के भाग देने पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ई पॉजिटिव आ ई निगेटिव हो जाए तो दोनों के भाग क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। इसलिए उल्टा होने पर निगेटिव और सीधा होने पर बउआ पॉजिटिव। मेरे साथियों मुझे उम्मीद है आप इसे मक्खन की तरह सीख गए होंगे, और अगर सीख गए होंगे तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को लव यू, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच।